नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नए नियमों का ऐलान किया है। इन नए नियमों को इसलिए लागू किया गया है ताकि क्रिकेट में स्पष्टता व तेजी लाई जा सके। मैच में स्टॉप क्लॉक व टी20 क्रिकेट में ओवरों को कम करने के नियमों में नया नियम शुरू करने का नया नियम लागू किया कर दिया है, जो तत्काल प्रभावी रूप से लागू हो गया है। तो चलिए पहले बात करते हैं आईसीसी के द्वारा टेस्ट क्रिकेट के लिए लागू किए गए नियमों की। आईसीसी ने हाल ही में मैच के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। इनमें बाउंड्री से संबंधित नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 के चक्र से लागू हो चुके हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में नियम 2 जुलाई से लागू होंगे। अब आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक को लेकर नया नियम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। 2025 से 27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC चक्र के खेलने की परिस्थितियों में अगर जानबूझकर पूरा रन नहीं लिया जाता तो ये फैसला फील्डिंग करने वाली टीम करेगी कि कौन सा बल्लेबाज गेंदबाज का सामना करेगा। ये नए नियम 2025 से 2027 WTC चक्र से लागू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट के साथ शुरू हो गई थी। आईसीसी अनुसार मौजूदा टेस्ट मैच खेलने की परिस्थितियों के अनुसार सीमित ओवरों के क्रिकेट की तरह लंबे प्रारूप में भी धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। दी जाएगी 2 चेतावनी। आईसीसी ने कहा कि फील्डिंग टीम को पिछला ओवर पूरा होने के 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू करने के लिए तैयार होना होगा। मैदान पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दिखेगी, जिस पर 0 से 60 सेकंड तक गिनती चलेगी। फील्डिंग टीम को इसके बाद 2 चेतावनियां दी जाएंगी। तीसरी बार ऐसा होने पर बल्लेबाजी टीम को 5 जुर्माना रन दिए जाएंगे। आईसीसी ने कहा कि 80 ओवर पूरे होने के बाद इन चेतावनियों को फिर से 0 कर दिया जाएगा। यह था आईसीसी का टेस्ट क्रिकेट में लागू किया गया नियम। अब बात करते हैं आईसीसी द्वारा टी20 क्रिकेट में लागू किए गए नियमों की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है, जिसमें पावर प्ले की गणना में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। ये नया नियम जुलाई 2025 से लागू होगा। अब अगर किसी टी20 मैच में ओवरों की संख्या कम हो जाती है, तो पावर प्ले की अवधि को निकटतम ओवर के बजाय निकटतम गेंद के आधार पर तय किया जाएगा। ये बदलाव छोटे मैचों में खेल को और अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाने के लिए किया गया है। पहले टी20 मैचों में पावर प्ले की अवधि पहले 6 ओवरों तक होती थी, जिसमें केवल 2 क्षेत्ररक्षक 30 गज के घेरे के बाहर रह सकते थे। लेकिन अगर बारिश या अन्य कारणों से मैच के ओवर कम हो जाते थे, तो पावर प्ले को निकटतम ओवर के हिसाब से गणना की जाती थी, जिससे कभी कभी असमानता पैदा हो जाती थी। नए नियमों के तहत उदाहरण के लिए अगर एक पारी 8 ओवर की हो, तो पावर प्ले 2.2 ओवर का होगा, जिसमें तीसरे ओवर की दूसरी गेंद के बाद 3 और क्षेत्ररक्षक घेरे के बाहर जा सकेंगे। इसी तरह 5 ओवर की पारी में 1.3 ओवर, 6 ओवर की पारी में 1.5 ओवर, 7 ओवर की पारी में 2.1 ओवर और 9 ओवर की पारी में 2.4 ओवर पावर प्ले होगा। 10 ओवर की पारी में 3 ओवर पावर प्ले होंगे। आईसीसी ने अपने सदस्य देशों को सूचित किया है कि ये नियम इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट में कई वर्षों से उपयोग में है, जहां पावर प्ले को ओवर के बीच में समाप्त करने में खिलाड़ियों या अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं हुई। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति ने इसे भविष्य के लिए पसंदीदा तरीका स्वीकार किया है। ये बदलाव न केवल खेल को अधिक निष्पक्ष बनाएगा, बल्कि क्षेत्ररक्षण प्रतिबंधों के आसपास की अस्पष्टता को भी खत्म करेगा। ये था आईसीसी का टी20 क्रिकेट से संबंधित नया नियम। इसके अलावा भी आईसीसी ने इस साल 7 अन्य नियमों में बदलाव किया है, तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। गेंद बदलने का फैसला पूरी तरह से अंपायर्स पर निर्भर। गेंद तभी बदली जाएगी जब वो पूरी तरह से गीली या खराब हो गई हो, और इसका फैसला अंपायर्स लेंगे। डॉट नो बॉल पर होगी कैच की जांच। कैच अगर सही हुआ तो बल्लेबाजी टीम को मिलेंगे मात्र 1 रन। भागकर लिया गया रन नहीं मान्य होगा। शॉर्ट रन लेने पर लगेगा 5 रन का जुर्माना। बल्लेबाज द्वारा शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग टीम को 5 रनों की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी। साथ ही फील्डिंग टीम तय करेंगी कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर होगा।
घरेलू क्रिकेट में फुल टाइम रिप्लेसमेंट की व्यवस्था। गंभीर रूप से चोटिल खिलाड़ी की जगह फुल टाइम रिप्लेसमेंट का नियम बनाया है। रिप्लेसमेंट खिलाड़ी वैसा ही होना चाहिए जैसा कंक्शन सब्स्टिट्यूट के मामले में होता है। तो दोस्तों, ये थे आईसीसी द्वारा विश्व क्रिकेट में लागू किए गए नए नियम। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।